लाहौर में मुफ्त आटे की फ्राहमी वबाल जहां बन गई। बदनज़मी पर पुलिस ने शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मोहलनवाल जामे मस्जिद के करीब आटे के लिए बनाए गए स्पॉट पर लोगों का रश देखने में आया। आटा ले जाते हुए रश में गिरने वाली खातून भी मदद मांगती रहीं। हो रही है साथ में, और आटा जो है वो मुफ्त तकसीम होना शुरू हुआ है। और आज अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की हलाकत की इत्तला, एक खातून और एक बुजुर्ग मर्द। जो महंगाई का तूफान आ रहा है, जिन कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं बार बार, पिछले रमज़ान से तो कंपैरिजन हम छोड़ ही दें। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर आटे को लेकर लोगों की लाइनें लगने शुरू हो गई हैं, जिससे लोगों की मौत भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से आटे की किल्लत हो चुकी है। अचानक पाकिस्तान में आटे की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ है, जिससे हड़कंप सा मच गया है। पाकिस्तान की सरकार एक तरफ तो लोगों को मुफ्त आटा बांटने की स्कीम चला रही है, तो उसमें लोगों की जानें तक जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में लगातार आटा महंगा होता जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान में हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे पाकिस्तानियों का कहना है कि रमज़ान से पहले ही हुकूमत ने एक महंगाई का बम सा गिरा दिया है। आटे के लाइन में लग के मर गए। और दूसरी तरफ, एक तरफ आप मुफ्त आटा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी आटा है वो 648 रुपये की बजाय आज, यानी कल 648 का था और आज वो 1158 रुपये का हो गया है, तकरीबन डबल। तो ये किस किस्म की सब्सिडी है? देखिए, ये हैं वो असल मसाइल जो गुम हो गए हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और आटे की लाइनें लग गई हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ये हमें बचपन से सिखाया और पढ़ाया जा रहा था। 11 महीने ये पीडीएम के, इसमें आप डॉलर देख लें, इसमें आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, इसमें सरमायाकारी देख लें, इसमें ज़र मुबादला देख लें, इसमें कर्ज़े देख लें। 37 करोड़ यौमिया कर्ज़ा ले रही है फ़ी दिन ये हुकूमत, और अभी तक 30% कर्ज़ा बैरून मुल्क का और 32% अंदरून मुल्क का बढ़ चुका है, और इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। ये तीसरा बंदा आटे की लाइन में लग के वो उस जाम से गया है। ये 3 कत्ल किस पे किए जाएं, मुझे बताएं। इसाक डार साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर, या निगरानों पर, या हम सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। ये 3 जानें, एक जान जाना पूरी इंसानियत की जान जाना, एक जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना। अब देखें कि कितना मज़े का खेज़ है वो बाबा बर्बादी मईशत इसाक डार, कि मुझसे न्यूक्लियर लेने चाह रहे थे, अमेरिका ने कर दी, IMF ने कर दी, कोई अता पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। वजाहत की उन्होंने कहा कि जी एक सवाल के जवाब में मैंने कहा था वो और ये वो देखे, ये वो बाबा था जो हमें रोज़ एवन फील्ड से बैठ के कहता था कि मुझे पता है, मैं हूँ असल इन सारे मसाइल का हल मेरे पास है। नवाज शरीफ साहब आज क्यों नहीं बोलते इस पर कि उनकी तजर्बाकार टीम कहाँ गई? शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं बैठते कि उनकी गवर्नेंस और शहबाज स्पीड कहाँ गई? जरदारी साहब, एक जरदारी साहब पे भारी किधर गए हैं? मौलाना साहब 100 साल इक़्तिदार उनका हो गया, किधर गए हैं? और ये सारी सियासत इकट्ठी, इमरान खान का आज मुकदमा क्यों सच्चा हो रहा है? आप किसी शहर में चले जाएं, किसी पिंड में चले जाएं, उनसे पूछें, उनको कहें, मैं 5-6 दिन लाहौर में था और इर्द गिर्द भी था, मैं उनको कहता था कि इमरान खान पे तो तोशाखाना भी केस है, सीता वाइट वाला केस भी है, 100 मुकदमे भी हैं, इमरान खान के दौर में करप्शन भी हुई है, तो वो आगे से मानते ही कोई नहीं था। वो कहता है इन्होंने आके क्या किया है? हम बिजली का बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते, आटा नहीं खरीद सकते। वो इंडियन सफारतकार, आज वैसे तो इंडियन मीडिया सुने तो इतनी शर्मिंदगी होती है, खुदा की कसम के छुपने को जगह नहीं मिलती। और वो इंडियन वो कह रहा, मैं जब प्याज लेने गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी, 300 रुपये किलो प्याज, ये 20 रुपये किलो उधर इंडिया में। ये वो तजर्बाकार थे, ये अरस्तू थे, अफलातून थे, और ये वो थे। और फिर अब बात बुनियादी तौर पर बात क्या है कि आपकी गवर्नेंस, आपकी परफॉर्मेंस, आपके बयानियाँ, सारा कुछ आपने खुद दफना दिया। अब इमरान खान को आप नायल कर लोगे, अंदर डाल लोगे, उसके बाद क्या करोगे? कोई विजन, कोई पॉलिसी, कोई रोड मैप कहीं भी नहीं है। और यही वो जुर्म है
यही वो जुर्म है जो ये सरजद कर रहे हैं। और आज आवाम खुदा की कसम सफ़ेद पोश का जीना मुश्किल हो गया है, तनख्वाहदार का, मिडिल क्लास का, और गरीब आदमी तो रुल गया है। सही है। और अब बिल्कुल सही है, लेकिन और साथ साथ जो सब्सिडीज की बात हो रही है उसमें सब्सिडीज, फिर मैं कह रहा हूँ 100 अरब रुपए की सब्सिडीज, सब्सिडीज। लेकिन ये जो पेट्रोल की सब्सिडी है राना एहसान साहब, उसका मैकेनिज्म कि कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पर तो 800 सीसी गाड़ियां 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन की भी 800 सीसी गाड़ियां हैं और 6 लाख रुपए का भी मोटरसाइकिल है। तो इसमें शफाफियत इस अमल में ये मंसूबा अभी बना नहीं है, अनाउंस आपने पहले कर दिया है, इसका मैकेनिज्म बनाया गया? राना साहब से छोटा भाई, एक मेरा भी सवाल है कि इमरान खान ने कहा मेरा खानसामा उठा कर ले गए हैं, और मरियम नवाज ने कहा था कि इसलिए उठा के ले गए तुम्हारा खानसामा तुम्हें जहर दे देगा। ये सही है बात? जी राना साहब, देखिए ये तो वो जो अपना मुझे नहीं पता कि वो उठा के लेके गए हैं और क्यों उठा के लेके गए हैं, ये तो पुलिस बेहतर बता सकती है कि क्या वजूहात हैं कि उसको उठा के लेके गए। जो आपका सवाल है ये सब्सिडी के ऊपर पेट्रोल की, देखिए ये 6 हफ्ते इसलिए लिए गए हैं कि इसका मैकेनिज्म बनाया जाए। हमारे पास एक अच्छा डेटाबेस अवेलेबल है जिसके अंदर जो लो इनकम ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। फिर इसको किस तरीके से करना है कि मोटर बाइक्स को देना है या 800 सीसी वालों को देना है, तो ये सारा तरीका कार बन सकता है। कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। अगर आपके पास इतना अच्छा मैकेनिज्म मौजूद है अंदर ये लो इनकम लोगों का, तो ये आटे की तकसीम का कोई बेहतर फार्मूला सर बना लें। लोगों की बड़ी ह्यूमिलेशन हो रही है एक आटे के थैले के लिए कि बेचारे लोग लाइनों में लगते हैं और फिर मर जाते हैं और सारा दिन लाइनों में लग के आटा खरीदते हैं। बड़ी ह्यूमिलेशन होती है इंसानियत की। इसका भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है? देखिए मैं एग्री करता हूं कि ये बड़ा पेनफुल है, खास तौर पे जो डेथ्स हुई हैं वो बहुत ही, जितना भी अफसोस करें वो कम है, और लाइनों में लगना जो है वो तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और जो इस चीज की भी इंक्वायरी होनी चाहिए है कि वो क्यों जो है वो क्या हुआ उधर और क्या इंसिडेंट हुआ। लेकिन देखें आप सही कह रहे हैं, ये वहां भी उसी मैकेनिज्म के तहत ही कर रहे हैं कि लो इनकम ग्रुप्स हैं जो उनको दावत दी जाती है कि आप आके अपना आटा कलेक्ट कर लें। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं यहाँ 22 करोड़ की आबादी है और गुर्बत जो है वो बेइंतहा है, तो ये लाइन्स जो हैं वो लग जाती हैं। तो इसको बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन जो पिछले चंद महीनों से ही अगर हम कंपेयर करें तो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और चाहे वो बेसिक चीज़ें हैं, आटा, बेसन, दालें, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। आप किस तरह से देखते हैं आप? और आपने जो पिक्चर इस वक्त इकोनॉमी की रखी है, ये दोनों सबसे कलीदी चीजें हैं इन द शॉर्ट रन। नंबर 1 प्राइस हाइक, नंबर 2 IMF। प्राइस हाइक मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत ही कलीदी है शॉर्ट रन में, इसलिए कि इसको इस वक्त अगर 47% फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि जो 100 रुपए की चीज थी वो 147 रुपए की हो गई है ऑन दी एवरेज फूड को रखते हैं। और आपने प्राइसेस भी एक अच्छा अपने सामने रखा है। अब इसमें जहाँ तक इन द शॉर्ट रन की बात है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो हैं वो रिमूव नहीं हो रहे। कुछ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स बने, फूड इन्फ्लेशन हुई जब आपने फ्लड्स को देखा, फिर कुछ बने जब आपने रुपए की कदर में कमी देखी, फिर कुछ आपने ये देखा कि जब हमारी क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा रहा जिसमें 12 शॉर्टेजेस आती रही, तो जो चीज की कीमत है वो बहुत स्पाइक करती थी और उस स्पाइक की वजह से ऑब्वियसली लोगों को तकलीफ हुई। तो शॉर्ट रन तो चैलेंजेस ये हैं। इन द लॉन्ग रन मैं इसलिए हमेशा लॉन्ग रन की बात कर देता हूँ, हमारी सलाहियत बहुत कमजोर है। हमारी जो शील्ड पर एकड़ है वो बहुत कमजोर है, और अब तक हम उनको ठीक नहीं करेंगे, मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन दूर नहीं होगी। शॉर्ट रन में मैंने हमेशा ये कहा है कि तो जो सप्लाई साइड है उसको हैंडल करना चाहिए था इससे बेहतर, और वो इस तरह से, चाहे वो अनियंस हो, चाहे वो टमेटोज हो, चाहे वो आपने देखा कि जरा सी वीट की शॉर्टेज हुई तो आटा कहाँ गया। आपने देखा कि जो आपको पोल्ट्री में इश्यूज आए बिकॉज आपने जो फीड थी उसमें एक और हमारी उसमें इंटरवेंशन जो थी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड वो ऐसी हुई कि पोल्ट्री की कीमत बहुत बढ़ गई। बिल्कुल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ने इसको किया, सप्लाई साइड को हम उस तरह से नहीं संभाल सके, और इवेंचुअली तो सप्लाई साइड को भी डीरेगुलेट करना पड़ेगा। और राइस पाकिस्तान में अर्मिला डीरेगुलेटेड है, और राइस इज द ओनली थिंग जिसकी कीमत भी स्टेबल रहती है और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी होती है। जहां हम इंटरवीन करते हैं एज अ गवर्नमेंट पे ये मसाइल जो है वो खड़े हो। तो इन द शॉर्ट रन सप्लाई साइड को फ्री अप करें, पर फ्री अप करने में मसला आ रहा है और इससे हम आगे जाएं वो है IMF का।
पर इससे पहले मैं फिर वही बात कहूंगा जो मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में कही है, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि लोगों को इस वक्त अपना तर्ज जिंदगी वो बनाना है, खवातीन को ये इंश्योर करना है कि अगर वो इतवार बाजार से 3-4 हफ्ते का वो सामान खरीद सकें जो उनको बार बार ना जाना पड़े। लोगों को अपनी जो पेट्रोल पे सेविंग करें ताकि वो सेविंग उनकी फूड में काउंट करे, ना कि वो उसमें काउंट करे कि वो अपने बच्चों की जो ट्यूशन की फीस है उसमें मसला खड़ा करें। अगर वो 3 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 इस्तेमाल करें। अगर वो गर्मियों में खिड़की नहीं खोल रहे तो अब खिड़कियां खोलें और कमरे को हवादार बनाएं ताकि वो एसी का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो कि मोटे हैं, वो कपड़ों में वो कपड़े पहने जो हवादार हो ताकि उनको कम से कम बिजली इस्तेमाल करनी पड़े। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, वो ऐसा हो जो मिडिल इनकम अर्नर हो। अपने तर्ज जिंदगी को बिल्कुल बदल दी। तो दोस्तों, पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए लोग अपनी जान देने को मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आटे की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। इसी वजह से लोग लाइनों में लग रहे हैं और उनकी मौत हो जाती है। साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने मुफ्त आटे की स्कीम भी चलाई है, जिससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आटा लेने के लिए जाते हैं, उसके बाद आटा ख़त्म हो जाता है। इस बार भी पाकिस्तान में फिर से आटे की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो चुकी है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में एक तरफ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक और पॉलिटिकल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। IMF भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, जिससे पाकिस्तानियों की इकॉनमी दिन ब दिन डूबती चली जा रही है। इसी वजह से पाकिस्तान में महंगाई और तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।